मिनिस्टर से कहता हूँ, क्या उन्होंने टेररिज्म हटाया? क्या वो भूल गए अभी जो शिवखोरी में हमारे यात्रियों को मारा गया? कौन सी बार है? क्या फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत है? क्या कांग्रेस की हुकूमत है? हुकूमत तो ये कर रहे हैं, ये लोगों को ढोंग बताते हैं। वही चीज ना कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा। कहाँ है वो 15 लाख? उनका कहना है कि 370 आप लाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, जिससे 370 को निकाला है उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं जो कहा ये परमानेंट है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ आप लोग डायलॉग चाह रहे हैं। बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए हैं। अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज जम्मू और कश्मीर में हमारा तिरंगा फहर रहा है शान से। मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापिस लाना चाहते हैं। लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? इस और भी बोलो, लाना चाहिए क्या? फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा दो। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है, पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौसेरा के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे? ये एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। ये आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है, और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में, राजौरी, पुंछ, डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौसेरा वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो। नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। और भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को तख्ते सुलेमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं। फारूक साहब, आपकी ताकत नहीं है शंकराचार्य पर्वत के नाम को बदलने की। मैं आज नौसेरा में कह कर जाता हूं, ये पर्वत युगों युगों तक शंकराचार्य के नाम से। होम मिनिस्टर से कहता हूं, क्या उन्होंने टेररिज्म हटाया? क्या वो भूल गए अभी जो शिवखोरी में हमारे यात्रियों को मारा गया? कौन सी बार है? क्या फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत है? क्या कांग्रेस की हुकूमत है? हुकूमत तो ये कर रहे हैं, ये लोगों को ढोंग बताते हैं। वही चीज ना कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा। कहाँ है वो 15 लाख?
उनका कहना है कि 370 आप लाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, जिससे 370 को निकाला है उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं जो कहा ये परमानेंट है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ आप लोग डायलॉग चाह रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान क्या करता है, ये क्या करते हैं। चीन से ये बात कर सकते हैं जो हमारे 2000 किलोमीटर जमीन पे काबिज है और आगे चल रहा है। उनसे बात कर सकते हैं 20 दफा। यहां क्यों नहीं बात कर सकते? क्या वजह? इसी तरीके से तो इसका हल निकालना है। कब तक हम आतंकवाद में रहेंगे? कब तक हमारे लोग मरते जाएंगे? उनका कहना है कि 3 फैमिलीज ने स्पेशली टेररिज्म फैलाया है, यहाँ पे लोगों के अधिकार को उनको मिलने नहीं दिया, छीना है उनके अधिकारों को। मैं उनके सामने एक बात कहना चाहता हूं, वो जरा याद करें, जब कांग्रेस के नेता, ऑपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आजाद ने 2 रियासतों को कंपेयर किया, राज्यसभा में आंकड़े दिए। उन आंकड़ों में उन्होंने दिखाया जम्मू कश्मीर आसमान की तरफ है और गुजरात उससे बहुत नीचे है। क्या वो गलत है? कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये? जब यहां की हुकूमतों ने ये किया, 370 में किया और हमने तरक्की की। क्या तरक्की दी ने हमें इतने सालों में? कितने नौकर लगाए, महंगाई को कम किया, बेकारी को कम किया, बेरोजगारी को कम किया, यहां लोगों के लिए अच्छी बात की। कितने बच्चे हमारे जेलों में बैठे सड़ रहे हैं। कहां से दिल मनाने की कोशिश की, कहां से इस दूरी को खत्म करने की कोशिश की? ये सिर्फ एक ढोंग दिखा रहे हैं लोगों को। यार आज एक आदमी अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी आ रहे हैं रैली में, तो आप जा रहे हैं वहां सर? भैया, राहुल गांधी सब वो कल आ रहे हैं। मैं खुद बुद्धल में हूँ, पुंछ में। यू आर नॉट कैंपेनिंग फॉर? आई डोंट नो वेदर आई हैव द टाइम। चलिए, डॉक्टर साहब, अमित शाह ने कहा डार्क साइड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर, और पाकिस्तान लेट मी टेल यू, के don't wait till the last bullet is off. Don't wait. Catch the bull by the horn. Now. Don't wait till we die more. उनका कहना है कि 90 के दशक से आप लोग शासन में हैं, लेकिन टेररिज्म हटा नहीं पाए। जम्मू क्या हटाए? मैं होम मिनिस्टर से कहता हूँ, क्या उन्होंने टेररिज्म हटाया? क्या वो भूल गए? अभी जो शिवखोरी में हमारे यात्रियों को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? क्या फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत है? क्या कांग्रेस की हुकूमत है? हुकूमत तो ये कर रहे हैं। ये लोगों को ढोंग बताते हैं। वही चीज ना कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा। कहाँ है वो 15 लाख? झूठ, झूठ और झूठ। यार एक बोले, पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो ये 370 वापस ला सकते हैं। उनने पढ़ा ही नहीं। उनने अगर पढ़ा होता तो वो देखते कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो यहाँ हो नहीं सकती। ये लोगों के बेहतरी के लिए, लोगों की आगे ले जाने की कोशिश है, उनको इन मुश्किलों से निकालने की कोशिश है। जो महबूबा जी है, उन्होंने कहा कि जो साउथ कश्मीर में है उनकी बर्तरी होगी और उनकी भैया, कोई पार्टी आप क्या कहना चाहते हैं? तो डू यू थिंक दे आर सो स्ट्रांग दैट दे कैन गिव अ कंपैशन टू नेशनल? हाउ डू यू नो? हाउ डज एनीबॉडी नो? हैव यू गॉट अ तिलिस्मिक चिराग है जो आपको जिनको निकालें और कहेंगे बताओ कितना कौन जीतेगा? ये लोगों तक है।